अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल, अ टिपिकल यू बैक्टीरिया। कुछ पॉइंट्स जो वहां पर से हमें ऐड करने हैं, पहले मैं उन्हें लिखवाती हूँ और फिर हम आज की क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग बेसिक समझेंगे। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव, ये क्या बैक्टीरिया हैं, किसमें क्या डिफरेंस है, उस कारण क्या प्रॉपर्टी मिलती है, एंड वी लर्न लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नाउ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो लास्ट क्लास में मैं नहीं लिखवा पाई थी कि बैक्टीरिया को डिस्कवर किसने किया है। सो बैक्टीरिया डिस्कवर्ड बाय, इसे हम सेल स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तब भी लिखेंगे बाय ल्यूवेनहुक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप भी इन्वेंट किया है, ल्यूवेनहुक। लेकिन ल्यूवेनहुक ने इन्हें बैक्टीरिया नाम नहीं दिया था। ल्यूवेनहुक ने यह कहा था कि ये, क्योंकि पहला माइक्रोस्कोप भी इन्होंने इन्वेंट किया था और बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, तो इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया डिस्कवर किए थे और उन्हें ये ऐसा लगा था जैसे टाइनी एनिमल्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, माइक्रोस्कोपिक। और टाइनी के लिए क्यूल वर्ड लिखते हैं, CULE, तो ये एनिमल की तरह बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक हैं, तो उन्होंने इन्हें क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल। सो डिस्कवर्ड बाय बैक्टीरिया एंड ही called them animalcule। animalcule बैक्टीरिया नाम बाद में दिया गया। क्यूल मीन्स टाइनी, टाइनी एनिमल, सिंगल सेल्ड एनिमल। अब आप प्रॉपर एनिमल से मत कंफ्यूज होना, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक है। लास्ट क्लास में जब हमने मीसोजोम्स पढ़े थे, याद है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स, वहां मुझे एक पॉइंट लिखवाना था आपको। हमने पढ़ा था कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है, उसमें जो कैप्सूल है, टफ ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मोर कॉमन है, जबकि मीसोजोम्स ग्राम पॉजिटिव में मोर कॉमन है। सो मीसोजोम्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव। याद है मीसोजोम्स क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स। ये दो तरीके के थे, सेंट्रल जो न्यूक्लियोइड से जुड़े हुए थे, लेटरल जिस पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स थे। सो ये ज्यादा किस में मिलते हैं, ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में भी मिलेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट, जब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल की बिल्कुल हमारी तरह होती है, यानी यूकैरियोटिक सेल की तरह, यानी कि लिपिड की बाइलेयर होगी और प्रोटीन्स होंगे। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, यानी जो भी प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, ये इसे फ्लूइड नेचर प्रोवाइड करते हैं हमारी मेम्ब्रेन की तरह। और फ्लूइडिटी बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है फ्लूइडिटी? ताकि अगर एकदम रिजिड, ठोस होता तो इसके आर पार, यानी यहाँ साइटोप्लाज्म है और फिर यहाँ सेल वॉल और आउटसाइड ऑफ द सेल होगा, तो जो सब्सटेंसेस हैं उनका आदान प्रदान, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होता। तो फ्लूइडिटी इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस के लिए। लेकिन अगर ये पूरी तरह फ्लूइड हुआ तो ये तो बह जाती पानी की तरह, यानी कि ये डैमेज हो जाती, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती ही नहीं, इंटैक्ट ही नहीं रहता और वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, मर जाता। तो इसे स्टेबिलिटी कौन देता है? ध्यान रखिए, हमारे में एनिमल सेल्स में हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कोलेस्टेरॉल मिलता है, एक तरह का स्टेरॉल, वो स्टेबिलिटी देता है। पर प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ स्पेशल टाइप के स्टेरॉल्स मिलते हैं, यहाँ पे स्टेरॉल्स, बट ये कोलेस्ट्रॉल जैसे स्टेरॉल्स नहीं है, पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल्स हैं, जिन्हें होपानॉइड्स कहते हैं, और ये इस मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो होपानॉइड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, होपानॉइड्स कहाँ मिलेंगे? प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। होपानॉइड्स, दीज आर पेंटासाइक्लिक स्टेरॉल्स। ये क्या है? होपानॉइड्स, दे आर मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर्स। और एक ही मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन स्टेबिलाइजर इन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? स्टेरॉल्स लाइक कोलेस्टेरॉल। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आता है। कोलेस्ट्रॉल, ये यूकैरियोट्स के अंदर
एनिमल सेल्स में बेसिकली these are the stabilizers. So hopanoids. Now एक और important point आपको बताना है, हमने देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, रेस्पिरेशन का काम, वो मीसोसोम्स परफॉर्म कर रहे हैं, बट जो डाइजेशन का काम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो हमारे में किसके अंदर होते हैं, कौन से ऑर्गेनेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम्स के अंदर। यहाँ पे वो कहाँ होगा? बैक्टीरिया में हमने पढ़ा है, सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये सेल वॉल है और ये ग्लाइकोकैलिक्स है। तो ये जो स्पेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच वाली ये स्पेस, इसे कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, राइट। सो दिस स्पेस, मैं इसके बारे में लिख रही हूं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। कौन सी स्पेस है ये? स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। दिस, ये लाइसोसोम्स की तरह काम करती है। यहां पर प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सो दिस हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स and helps in digestion like lysosomes in our cell, right? So they have digestive enzymes, very very important. Now last class में जब हमने storage granules या inclusion bodies पढ़ा था, याद है आपको? यहाँ पे वॉल्यूटिन था जिसमें फॉस्फेट स्टोर होता है, हमने ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स पढ़े थे जिसमें ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं। ऐसे ही एक और का नाम मैं अब आपको बता रही हूं, स्टोरेज बॉडी या इंक्लूजन ग्रैन्यूल्स में हमने वॉल्यूटिन और ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स तो ऑलरेडी पढ़ लिया था। ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं, वॉल्यूटिन फॉस्फेट स्टोर करते हैं। एक थर्ड नेम जो मुझे आपको बताना है, दैट इज PHB, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट ग्रैन्यूल्स। इसमें फैट स्टोर होता है, स्टोर फैट्स, इंपॉर्टेंट। मैं इसका फुल फॉर्म लिख रही हूं यहाँ पे, P से पॉली, H से हाइड्रोक्सी और B से है स्टूडेंट्स ब्यूटायरेट। इनफैक्ट इस पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट ग्रैन्यूल्स को अब बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज किया जाता है। ऑलराइट, नाउ इसके बाद हमें ये समझना है कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो बड़ा सिंपल सा दिखता है। हमने देखा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बैक्टीरिया का बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। उसमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन सब कुछ होगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइन है, क्वेश्चन आता है दैट बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर, सिंपल इन स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन पूछते हैं किस में सिंपल है? स्ट्रक्चर में सिंपल है, बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। पर इनका बिहेवियर जो है वो इतना सिंपल नहीं है। और ऐसा क्यों? ड्यू टू, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, डाइवर्स, बहुत सारी डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, इस कारण से। सो विद दिस वी फिनिश द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। यहां पर अभी एक पॉइंट हमारा रह गया है और वो है इनके अंदर जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है यानी फ्लैजिला, उसे मैं थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। क्या है ये ग्राम, इसके अंदर क्या मतलब है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का, प्लीज नोट दिस। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राम स्टेनिंग को और उसी से हम समझेंगे कि कैसे बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया है इनटू ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैं एक बार इसे रब कर देती हूँ ताकि हमें अच्छे से स्पेस मिले।
आइए समझते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राम स्टेनिंग। स्टेन का क्या मतलब होता है? धब्बा, कलरिंग, उसे स्टेन बोलते हैं। और ग्राम वर्ड यहाँ पे उन साइंटिस्ट के नाम पर है जिन्होंने ये स्टेनिंग, ये टेक्निक दी थी। सो दिस वाज गिवन बाय H.C. ग्राम या क्रिश्चियन ग्राम, क्रिश्चियन ग्राम, इसीलिए ना ग्राम स्टेनिंग कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन, क्रिश्चियन ग्राम। इन्होंने क्या किया समझिएगा। इन्होंने सबसे पहले एक बेसिक डाई ली जिसका नाम है क्रिस्टल वॉयलेट या जेंशियन वॉयलेट। सो फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने ना बैक्टीरिया की एक स्लाइड बनाई, स्मीयर बनाया। कैसे भाई? बड़ा आसान है। मिट्टी ली आपने, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए होंगे, उसको पानी में फिर डिसॉल्व कर दिया, उसका सॉल्यूशन बना लिया, फिर कुछ ड्रॉप्स लिए और उसको एक स्लाइड पे डाल दिया, और फिर ऐसे आग फायर के ऊपर उसको यूं स्लाइड को 2-4 बार किया तो वो फिक्स हो गया। अब इसमें सब तरह के बैक्टीरिया हैं, ग्राम पॉजिटिव भी ग्राम नेगेटिव भी। अब हम कैसे पता करें कौन से ग्राम पॉजिटिव है कौन से ग्राम नेगेटिव है और उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, वो सब हमें समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो डाई है उसके अंदर ये स्लाइड को डिप करते हैं या इस स्टेन को स्लाइड के ऊपर डालते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर पुट ग्राम स्टेन। कौन सा है ये? इसे जेंशियन वॉयलेट या क्रिस्टल वॉयलेट या ग्राम स्टेन, क्योंकि ग्राम ने यूज करा है तो ग्राम स्टेन ऑन स्लाइड, राइट। ये सबसे पहले ऐड किया और ये एक बेसिक डाई है, बेसिक डाई। इसके बाद 30 सेकेंड्स के लिए छोड़ देते हैं, लीव फॉर 30 सेकेंड्स। तो क्या होगा, जो भी बैक्टीरिया है वो इस स्टेन को 30 सेकेंड्स में एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर इसमें स्टेराइल वाटर से इसको वॉश कर देते हैं। तो वॉश कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा डाई है वो सारी हट जाएगी और जो डाई बैक्टीरिया ने ली है वो बैक्टीरिया के अंदर एब्जॉर्ब रहेगी। सो इसके बाद में एंड वॉश विथ स्टेराइल वाटर, है ना। अपने को इन्फेक्टेड वाटर नहीं लेना, नहीं तो उसके अंदर भी फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। स्टेराइल वाटर। तो उन्होंने क्या देखा समझिएगा, इसके बाद में जितने भी बैक्टीरिया थे वो सारे के सारे वॉयलेट या पर्पल स्टेन हो, सारे ये सब पर्पल स्टेन है। क्या अभी आप पहचान सकते हो कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है? नहीं, सबने ग्राम स्टेन लिया, राइट। सो ऑल पर्पल या वॉयलेट एक ही बात है, पर्पल या वॉयलेट, ऑल बैक्टीरिया। फिर इन्होंने क्या किया, इसमें आयोडीन ऐड करी, पोटेशियम आयोडाइड, 5% ऑफ पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन इस पे डालते हैं और 1 मिनट तक रहने देते हैं, लीव फॉर 1 मिनट, और उसके बाद में वॉश कर दो फिर से ताकि एक्स्ट्रा वाला धुल जाए। वॉश विथ स्टेराइल वाटर, ये सेम कहानी है। अब समझिए क्या हुआ। इसके बाद जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो अभी भी सभी बैक्टीरिया जितने भी थे वो क्या थे, पर्पल या वॉयलेट कलर के, अभी भी, राइट, ऑल पर्पल। मैं पर्पल लिख रही हूं, पर्पल वॉयलेट एक ही बात है। एक्चुअली इसने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड जो है ये इस क्रिस्टल वॉयलेट के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये क्या करता है, पोटेशियम आयोडाइड फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स विथ क्रिस्टल वॉयलेट डाई। यानी कि सपोज एक बैक्टीरिया है, उसने ये डाई ऑलरेडी एब्जॉर्ब कर ली है। जब आपने पोटेशियम आयोडाइड बनाया, डाला, वो उसने कॉम्प्लेक्स बनाया इस डाई के साथ और उसने इस डाई को उस बैक्टीरिया के अंदर अच्छे से फिक्स कर दिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया उसके साथ में, उसको फिक्स कर दिया। यानी कि यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड क्या है, प्लीज नोट,
इसे हम क्या कहेंगे, फिक्सेंट। ये फिक्सेंट है या मॉर्डेंट है। फिक्सेंट या मॉर्डेंट क्या यूज करते हैं ताकि अच्छे से वो डाई फिक्स हो जाए बैक्टीरिया के अंदर। क्या अभी पहचान सकते हो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव ने? अभी तो सारे बैक्टीरिया ने वो स्टेन ले लिया है और उस स्टेन को रिटेन रखा है। अब 1 मिनट तक इसको रख दिया ताकि अच्छे से कॉम्प्लेक्स बना ले, फिर एक्स्ट्रा वाला पानी से वॉश कर दिया। अभी भी सारे माइक्रोस्कोप में देखा सब पर्पल दिख रहे हैं। अब क्या किया इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, अब 95% इथाइल अल्कोहल या एसीटोन का सॉल्यूशन इसके ऊपर ऐसे स्लाइड टेढ़ी कर देते हैं और उस पे से उसको वॉश करवाते हैं। तब तक जब तक क्लियर, अभी तो स्लाइड पर्पल सी दिख रही है, तब जब तक कि वो क्लियर एकदम सॉल्यूशन ना आने लग जाए। सो अब हमने क्या ऐड करा है, एसीटोन 95% लेते हैं, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इसको पोर किया, वही 1 मिनट के लिए लीव किया जब तक अच्छे से क्लियर फ्लूइड आ जाए, मतलब तब तक। और अब क्या देखा माइक्रोस्कोप के अंदर कि इनमें से कुछ कॉलोनीज, जैसे मैंने 6 बनाई है, मैं यहां भी 6 बना देती हूँ। कुछ कॉलोनी, सपोज कुछ बैक्टीरिया, मान लीजिए ये 2 बैक्टीरिया अभी भी पर्पल दिख रहे हैं, बट कुछ कलरलेस दिख रहे हैं। यानी कि एक बार तो डाई सबने एब्जॉर्ब की, पोटेशियम आयोडाइड से कॉम्प्लेक्स बना, सबने डाई रिटेन की, फिर कुछ का वो जो स्टेन था वो जैसे ही एसीटोन इथाइल अल्कोहल डाला बह गया, तो वो कैसे हो गए, कलरलेस हो गए। यानी अब उनमें ग्राम्स डाई नहीं है। तो इस एसीटोन ने क्या किया है, इसने डी कलराइज कर दिया या डी स्टेनिंग कर दी है। तो इसे क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डी कलराइजिंग या डी स्टेनिंग एजेंट। आया समझ में, डी स्टेनिंग एजेंट। और इसके बाद हमें पता चला कि ये वाले क्या हो गए, ग्राम पॉजिटिव, जिन्होंने रिटेन करी है डाई आफ्टर वॉशिंग विथ एसीटोन। और ये सारे क्या हो गए, ग्राम नेगेटिव, जिन्होंने डाई रिटेन नहीं करी। डू नॉट रिटेन डाई, कौन सी डाई, यही वाली, डू नॉट रिटेन डाई आफ्टर वॉशिंग विथ अल्कोहल। तो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, आपको 2 नाम दे देंगे, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी या ई कोलाई, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लेट्स से स्ट्रेप्टोकोकस, और आपसे पूछेंगे कि दोनों को ग्राम स्टेन दिया, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन दिया, कौन सा पर्पल दिखेगा, दोनों पर्पल दिखेंगे। फिक्सेंट के साथ उसका रिएक्शन करवाया, कौन सा पर्पल दिखेगा, दोनों पर्पल दिखेंगे। पर एसीटोन से वॉश करने के बाद कौन सा पर्पल दिखेगा, ग्राम पॉजिटिव वाला स्ट्रेप्टोकोकस। कौन सा नहीं दिखेगा पर्पल, कौन सा कलरलेस दिखेगा, ग्राम नेगेटिव ई कोलाई या विब्रियो। आया समझ में, क्यों, अभी हम समझते हैं। सो जो ग्राम पॉजिटिव है ये कैसा है, पर्पल या वॉयलेट, और ग्राम नेगेटिव कैसा हो गया, कलरलेस। 2 तरह की बैक्टीरिया मिले, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। प्लीज नोट, आफ्टर वॉशिंग विथ एसीटोन हम जनरली क्या समझते हैं, जब क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं, जो बैक्टीरिया उसको स्टेन हो जाता है वो पॉजिटिव, जो नहीं लेता वो नेगेटिव। ऐसा नहीं है, सारे इससे स्टेन होंगे, पर आफ्टर वॉशिंग विथ एसीटोन जो रिटेन करे वो पॉजिटिव, जो नहीं रिटेन करे वो नेगेटिव। इसका धुल गया, लूज हो गया। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, एक और डाई लेते हैं जिसका नाम है सैफ्रोनिन। क्या करते हैं, इसमें फिर से सैफ्रोनिन ऐड करते हैं। तो जब यहाँ पे हम सैफ्रोनिन से फिर से स्टेन करेंगे इन ग्राम नेगेटिव, इस पूरे जो भी ये है, 1 सेकेंड मैं इसको यहाँ हटाती हूँ, 1 सेकेंड। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एक और स्टेन यूज करेंगे, सैफ्रोनिन। तो जो ग्राम पॉजिटिव वाले हैं वो अभी भी पर्पल ही रहेंगे, जैसे ये 2 जो थे ये पर्पल ही हैं। सो ग्राम पॉजिटिव अभी भी सेम पर्पल या वॉयलेट ही हैं,
और जो ग्राम नेगेटिव वाले हैं वो फिर से स्टेन हो गए। ये स्टेन उन्होंने ले लिया, लेकिन वो पर्पल नहीं दिखेंगे, वो पिंक कलर के दिखेंगे। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पिंक चॉक नहीं है तो मैं उसे येलो से बना रही हूँ, बट एक्चुअली आप इसे पिंक मानिएगा, मैं लिखूंगी यहाँ पर पिंक, राइट। सो जो ग्राम नेगेटिव है वो कैसा है, पिंक कलर का स्टेन हो गया, फिर से स्टेन हो गया। तो इस सैफ्रनिन को क्या कहते हैं, काउंटर स्टेन। इसको भी वही है स्टूडेंट्स, 30 सेकेंड्स के लिए लीव करके और फिर स्टेराइल वाटर से वॉश करते हैं। मैं लिख देती हूँ, लीव फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट एंड एक्स्ट्रा वाली वॉश कर देंगे विथ स्टेराइल वाटर। तो क्वेश्चंस आते हैं, एसीटोन से वॉश करने के बाद ग्राम नेगेटिव कैसा होगा, कलरलेस, ग्राम पॉजिटिव कैसा होगा, पर्पल। बट अगर क्वेश्चन में पूछे सैफ्रनिन से स्टेन करने के बाद में ग्राम पॉजिटिव कैसा होगा, स्टिल पर्पल या वॉयलेट, बट ग्राम नेगेटिव कैसा होगा, पिंक कलर का। ये इंपॉर्टेंट है, वॉयलेट या पर्पल, इसे काउंटर स्टेन बोलते हैं। तो एक तो हमारी डाई है, क्रिस्टल वॉयलेट, जेंशियन वॉयलेट या ग्राम स्टेन। एक हमारा फिक्सेंट है, आयोडीन सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड या मॉर्डेंट है। एक हमारा डी कलराइजिंग या डी स्टेबलाइजिंग, डी स्टेनिंग एजेंट है, एसीटोन या इथाइल अल्कोहल, और एक काउंटर स्टेन है सैफ्रनिन। इस तरह से उन्होंने दो तरह के बैक्टीरिया बताए, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आखिर ऐसा क्यों है कि जब एसीटोन डाला तो कुछ ने पॉजिटिव वालों ने रिटेन किया और नेगेटिव वालों का वो सारी डाई धुल गई। इसको समझने के लिए आइए हम इनकी सेल वॉल में डिफरेंस को समझते हैं। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि ग्राम नेगेटिव में ज्यादातर कैप्सूल वाली ग्लाइकोकैलिक्स मिलती है, यानी टफ वाली, और ग्राम पॉजिटिव में स्लाइमी लेयर मिलती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों की सेम होती है, न्यूक्लियोइड दोनों का सेम होगा, साइटोप्लाज्म सेम है, 70S राइबोसोम सेम है, इंक्लूजन बॉडी सेम है, ये सब कुछ सेम है, बट इन दोनों की सेल वॉल में बहुत डिफरेंस होता है। आइए समझिए कैसे। सेल वॉल, मैं पहले ग्राम पॉजिटिव की बताती हूँ आपको। ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल जो है वो सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी है। मैं यहाँ लिखती हूँ कैसे बनेगी। पेप्टाइडोग्लाइकन मतलब म्यूरिन। म्यूरिन एक तरह का पेप्टाइडोग्लाइकन है जिसमें पेप्टाइड पार्ट होगा, यानी अमीनो एसिड्स होंगे, और शुगर्स होंगे। शुगर्स हमने पढ़ा था NAM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है। इनकी ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स होती हैं। कैसे होती है, जैसे सपोज ये इस तरह से ऑल्टरनेटिंग है, NAM तो ये हो गई NAG, ये हो गई NAM, राइट। ऐसे ही हम यहाँ एक बना देते हैं, एक और बना देते हैं। ये मैं सेल वॉल बना रही हूँ। ऑफ कोर्स इसके नीचे क्या होगी स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, बीच बीच में उसमें प्रोटीन्स होंगे, हॉप्नॉइड्स होंगे, वो सब कुछ होगा, राइट। इस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी जिसमें लिपिड की बाई लेयर होगी। इस तरह से मैं बना नहीं रही हूँ। और ये क्या होगा, ये पूरा फिर साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियोइड होगा, वो सब कुछ होगा। यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये हम सेल वॉल बना रहे हैं। सेल वॉल आप इमेजिन कर पा रहे हो, और इसके ऊपर फिर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर भी होगी। इनमें क्या होता है, ये जो शुगर्स हैं इनकी लिंकिंग करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड्स। तो पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं, इसमें 4 अमीनो एसिड्स की चेन रहती है हर शुगर के साथ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, इस तरह से। और इस चेन्स को हम क्या कह सकते हैं, यहां पे भी होगा ऑफ कोर्स 4 की। इन्हें हम क्या कहेंगे, टेट्रा पेप्टाइड चेन्स। टेट्रा पेप्टाइड चेन्स, आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा रटती थी, मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के साथ। और ये आपस में, क्योंकि पूरा नेटवर्क बनाना है, लिंक रहते हैं 5 अमीनो एसिड्स के साथ में, यानी पेंटा पेप्टाइड चेन्स से इनकी लिंकिंग होती है। इस तरह से पेंटा पेप्टाइड चेन्स। और ये सेल वॉल काफी मोटी होती है, काफी मोटी मतलब 20 to 80 नैनोमीटर थिक। पर ये
सिर्फ किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी हुई है, इसमें कोई लिपिड्स वगैरह नहीं है। हाँ, इसमें एक स्ट्रक्चर जरूर मिलता है यहाँ पे कनेक्ट करता हुआ, जिसे टिकॉइक एसिड बोलते हैं। तो मैं पूरा नहीं बना रही हूँ, इस तरह से टिकॉइक एसिड ये सरफेस एंटीजन की तरह काम करता है। तो इसमें एक चीज और क्या मिलती है? टिकॉइक एसिड। ये ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया की सेल वॉल में नहीं मिलता, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से एक मोटी सी सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव की, थिक और सिंगल लेयर्ड है। अब आप इसको मल्टीपल लेयर्ड मत समझना, पूरी की पूरी पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी हुई है, यानी कि सिंगल लेयर्ड है। और किसकी बनी हुई है? मेड अप ऑफ ओनली पेप्टाइडोग्लाइकन्स, पीजी लिख देती हूं मैं। और इसमें टिकॉइक एसिड भी प्रेजेंट है, राइट? टिकॉइक एसिड प्रेजेंट और काफी थिक है। कितनी? 20 to 80 नैनोमीटर। इसके अलावा इसमें म्यूरिन बहुत सारा है, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन्स बहुत सारे हैं। तो मैं यहाँ पर अब इसे हटा देती हूँ, ये आपको समझाने के लिए था। इसमें म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन बहुत सारा है, 70 to 80%। हालांकि थोड़ा बहुत लिपिड होता है, टिकॉइक एसिड में भी होता है, बट बहुत कम होता है। तो हम लिख सकते हैं कि लिपिड कंटेंट जो है वो बहुत कम है, मिनिमल। तो पेप्टाइडोग्लाइकन पार्ट बहुत ज्यादा है और लिपिड कंटेंट बहुत कम है। टिकॉइक एसिड प्रेजेंट है। टिकॉइक एसिड किसका बना होता है? मैं यहाँ आपको लिख के देती हूँ, कैप। कैप मतलब कार्बोहाइड्रेट, एसीटोन और फॉस्फेट। एक्चुअली नॉट एसीटोन, अल्कोहल, एक्चुअली ग्लिसरॉल वाला अल्कोहल, फॉस्फेट यानी ग्लिसरॉल फॉस्फेट और कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये इसमें तीन चीजें आती हैं, CAP मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, अल्कोहल जैसे ग्लिसरॉल और फॉस्फेट, इनसे मिलके टिकॉइक एसिड बनता है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब समझिएगा। अब मैं बात करती हूं, अच्छा, और इसमें लिंकेजेस कैसे हैं बताइए? डायरेक्ट लिंकेज या इनडायरेक्ट लिंकेज? ये और ये टेट्रापेप्टाइड चेन्स डायरेक्ट लिंक है क्या? नहीं, ये एक पेंटापेप्टाइड चेन के थ्रू लिंक है। ऑफ कोर्स अमीनो एसिड्स ही हैं ये, यानी ये डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। तो मैं यहां लिखती हूं इसमें कैसे लिंकेज होते हैं? इनडायरेक्ट लिंकेजेस। बट हाँ, बहुत सारे लिंकेजेस बन रहे हैं क्योंकि ये बहुत मोटी है, बहुत थिकनेस है, तो बहुत सारी टेट्रापेप्टाइड चेन्स होंगी, तो बहुत सारे लिंकेजेस होंगे, सो मोर लिंकेजेस। और जब इतने सारे लिंकेजेस होंगे तो नेटवर्क कैसा होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सो मैं यहां पर लिख देती हूं स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। इतना समझ में आया? अब ग्राम नेगेटिव में क्या होता है समझिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग। ग्राम नेगेटिव में टिकॉइक एसिड एब्सेंट होता है और उनकी जो सेल वॉल है वो इतनी मोटी नहीं होती है। सो यहां पर हम लिखते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल। उसमें भी पेप्टाइडोग्लाइकन्स हैं ऑफ कोर्स, यानी कि सपोज करिए ये NAM NAG है, उसकी यूनिट्स हैं, राइट, ऑल्टरनेटिंग यूनिट्स ऑफ NAM NAG, ये शुगर्स हैं। इसमें भी 4 अमीनो एसिड की चेन्स हैं इस तरह से, लेकिन वो चेन्स आपस में पेंटापेप्टाइड चेन से नहीं जुड़ी हैं, वो आपस में डायरेक्टली लिंक्ड हैं, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, राइट। ऑफ कोर्स यहां पर भी इसी तरह के लिंकेजेस मिलेंगे, हम बना नहीं रहे हैं, तो मैं इसे रब कर देती हूं ताकि हमें बोर्ड पे स्पेस मिल जाए। और प्लस ऑफ कोर्स यहां पर भी क्या होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अब मैं बना नहीं रही हूं, इसी तरह से ये ऐसी फॉस्फोबाइलिपिड और प्रोटीन्स वगैरह सब होंगे। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स की लेयर है, लेकिन काफी पतली होती है, काफी थिन होती है। यहाँ पे लिंकेजेस कैसे हैं? डायरेक्ट हैं। सो यहाँ पे डायरेक्ट लिंकेजेस हैं
और अगर टोटल थिकनेस ही कम है, पतली है, तो नेचुरली नंबर ऑफ लिंकेजेस भी क्या होंगे, लेस होंगे, तो लेसर लिंकेजेस हैं। और अगर लिंकेजेस कम होंगे तो नेचुरली नेटवर्क उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, सो लेस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। आ रहा है समझ? साथ में टिकॉइक एसिड भी एब्सेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। टिकॉइक एसिड किस में मिलता है और किस में नहीं मिलता है, पॉजिटिव में मिलता है, नेगेटिव में नहीं मिलता है। कंपैरेटिवली थिनर सेल वॉल है, थिनर कितनी होती है, थिनर मतलब ये तो थी 20 से 80 नैनोमीटर और ये 20 से 80 नैनोमीटर और ये होती करीब 8 से 12 नैनोमीटर। देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। अब इसमें ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स तो हैं, ऑफ कोर्स इससे कम है, और इसमें इसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स डायरेक्ट नहीं है, कैप्सूल नहीं है डायरेक्ट, एक और फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर है जिसमें प्रोटीन्स भी हैं, बिल्कुल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह, बट उसमें बहुत सारे लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट का कनेक्शन का जो है एक्यूमुलेशन है इस तरह से। ये इस लेयर को हम बोलते हैं LPS, लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर। ऑफ कोर्स इसमें लाइपोप्रोटीन्स भी है और प्लस लाइपोपॉलीसैकेराइड भी है। तो एक तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एक ये मेम्ब्रेन है, इसे आउटर मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लीज ध्यान रखिए, इसका ये मतलब नहीं है 2 मेम्ब्रेन सिस्टम हो गया, क्योंकि इसका तो नेचर ही अलग है, इसमें लाइपोप्रोटीन्स हैं और साथ में लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हैं। ये LPS जो यहां नहीं होता है, लेकिन हाँ कहने के लिए इसे इनर मेम्ब्रेन, इसे आउटर मेम्ब्रेन। तो ये मिलकर बनाता है सेल वॉल, इस पूरे को सेल वॉल कहते हैं। यानी यहां पर सेल वॉल में कितनी लेयर्स हो गई, 2 लेयर्स, एक पेप्टाइडोग्लाइकन्स की और एक लाइपोपॉलीसैकेराइड की। यहां मोटी थी पर पूरी की पूरी कैसी थी, पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। तो यहां पर कैसी है, थिनर है, पतली है, बट डबल लेयर्ड सेल वॉल है। डबल लेयर्ड का मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, 1 सेकेंड, प्लस लाइपोपॉलीसैकेराइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐड हो गया और ये बड़ा खतरनाक है। टोटल बात करें तो जो पेप्टाइडोग्लाइकन्स है, म्यूरिन पार्ट है, वो सिर्फ 10-20% होता है। जो मेजर पार्ट है वो ये लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर का होता है, यानी लिपिड्स का होता है। सो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमने लिखा था कि म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन 70-80% है, बट यहाँ पर वो सिर्फ 10 से 20% है। वहाँ हमने लिखा था लिपिड्स बहुत कम है, यहाँ हम लिखेंगे लिपिड्स ग्रेट अमाउंट में है। इसी लाइपोपॉलीसैकेराइड लेयर के अंदर बहुत सारे लिपिड्स हैं। तो इसकी लेयर, इसकी सेल वॉल सिंगल लेयर है, सिर्फ सारी की सारी एक से कंपाउंड से बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। तो हम क्या कह सकते हैं, कैसी है, होमोजीनस सेल वॉल या स्मूथ सेल वॉल। जबकि यहां वो 2 तरह के कंपाउंड से बनी है, पूरी एक सी नहीं है। तो हम इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, हम इस सेल वॉल को कहते हैं हेटेरोजीनस सेल वॉल या वेवी सेल वॉल। रटना नहीं, अगर अपन ने समझ लिया तो मैं फिर से बताती हूं। पॉजिटिव में पूरी की पूरी मोटी सी सेल वॉल है और सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी हुई है, सिर्फ, और इनडायरेक्ट लिंकेजेस हैं। मोटी है तो बहुत सारे लिंकेजेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, साथ में टिकॉइक एसिड भी है, थोड़ा बहुत लिपिड है, बट मेजरली 70-80% जो है वो इसमें म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन्स का पार्ट है। सारी सेल वॉल एक ही तरह के कंपाउंड से बन रही है, पेप्टाइडोग्लाइकन से, यानी स्मूथ है, होमोजीनस है, सिंगल लेयर्ड है, मोटी सी है, थिक है, लिपिड बहुत कम है। यहां पर डायरेक्ट लिंकेजेस हैं पेप्टाइडोग्लाइकन वाले पार्ट में, बट उसके ऊपर एक लाइपोपॉलीसैकेराइड की आउटर मेम्ब्रेन भी है।
यानी होमोजीनस नहीं है, हेट्रोजीनस है, डबल लेयर्ड है, एक लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन की और उसके ऊपर एक लेयर उसके बाहर लाइपोपॉलीसेकेराइड की, यानी हेट्रोजीनस या वेवी। हालांकि टोटल थिकनेस काफी कम है अगर हम इस वाले ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल से देखें, कंपेयर करें। यहाँ लिपिड ज्यादा है, म्यूरिन पार्ट कम है, टिकोइक एसिड एब्सेंट है। टिकोइक एसिड क्या करता है स्टूडेंट? सरफेस एंटीजन की तरह काम करता है। लेट मी राइट हियर, टिकोइक एसिड एक्ट एज सरफेस एंटीजन, और ये तो एब्सेंट है यहाँ नेगेटिव में, तो यहाँ पर फिर सरफेस एंटीजन कौन है? यही लाइपोपॉलीसेकेराइड वाली जो लेयर है, दिस एक्ट एज सरफेस एंटीजन। और स्टूडेंट्स ये बड़े खतरनाक टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करती है, दिस प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। इसीलिए ज्यादातर जो बीमारी कॉज करने वाले, डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया हैं वो ग्राम नेगेटिव होते हैं। हालांकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी डिजीज करते हैं, जैसे कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थीरी, जिसे डिफ्थीरिया होता है, या जो लैक्टोबैसिलस है, हालांकि वो डिजीज नहीं करता, जो दही बनाते हैं लैक्टोबैसिलस, वो इसी कैटेगरी में आता है। सो बट मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव होते हैं, क्योंकि लाइपोपॉलीसेकेराइड की जो लेयर है ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करती है। सो लेट मी राइट हियर, यहां पे मैं लिखती हूं मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव मतलब अल्कोहल से वॉश करने पर कलरलेस हो जाएगा। एक बार तो ग्राम स्टेन दोनों लेते हैं, और यहां हम लिखेंगे फ्यू, कुछ फ्यू पैथोजेनिक बैक्टीरिया आर ग्राम पॉजिटिव। इज इट क्लियर? आ रहा है फंडा समझ में? अब अभी तक ये नहीं पता कि क्यों इसने अल्कोहल से धुलाई के बाद भी स्टेन को रिटेन रखा और क्यों इसने लूज कर दिया। देखिए समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल कंसेप्चुअल है, समझते हैं। सो मैं आपको इसके दो रीजंस बताती हूं। देखिए, जब हमने अल्कोहल से वॉश किया, डीकलराइजिंग एजेंट है, डीस्टेनिंग एजेंट है, तो मान लीजिए हम ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो ये सपोज अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहां साइटोप्लाज्म होगा और इसके ऊपर ये मोटी सी पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी हुई सेल वॉल है, मोटी सी। ये किस में है? ग्राम पॉजिटिव में। और ग्राम नेगेटिव में क्या सिचुएशन है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेम वैसी ही, फिर एक पेप्टाइडोग्लाइकन्स की पतली सी लेयर है, और फिर इसके ऊपर एक लाइपोपॉलीसेकेराइड की भी लेयर। लेकिन टोटल थिकनेस अभी भी इस सेल वॉल की बहुत कम है, ये ग्राम नेगेटिव है। आ रहा है समझ में? जब हम एसीटोन से, अच्छा अभी दोनों ने डाई को एब्जॉर्ब कर लिया, जब क्रिस्टल वॉयलेट डाला तो दोनों पर्पल कलर के दिख रहे हैं। पोटेशियम आयोडाइड डाला, फिक्सेंट डाला और अच्छे से डाई को इन्होंने फिक्स कर लिया। लेकिन जब हमने एसीटोन या अल्कोहल डाला तो क्या होगा? और फिर हमने जब उससे वॉश करा हमने, तो ये तो काफी मोटी है, काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। यहां से डाई के लूज होने का चांस ज्यादा है या यहां से? बताइए भाई, सिंपल सी बात है, एक अगर मोटी सी दीवार है तो उससे किसी चीज का लॉस होना, बाहर जाना ज्यादा डिफिकल्ट है। पतली सी है तो हाल बाहर चला जाएगा। तो अल्कोहल से वॉश करने पे यहां से लॉस ऑफ डाई बहुत इजीली हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि थिन सेल वॉल थी। सो लॉस ऑफ डाई क्यों हुआ? फ्रॉम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्यों हुआ लॉस ऑफ डाई? एक कारण है उसकी सेल वॉल का पतला होना, थिनर सेल वॉल। बहुत डिफरेंस है, ये सेल वॉल 20 to 80 नैनोमीटर है और ये सिर्फ 8 से 12 नैनोमीटर है, ऑलमोस्ट 1/8। और सेकेंड रीजन, अल्कोहल क्या करता है? लिपिड्स को घोल देता है, हमें पता है, लिपिड्स को डिसॉल्व कर देता है। बताइए लिपिड्स कहाँ पे ज़्यादा हैं? यहाँ लिपिड्स बहुत सारे हैं। तो जब हम अल्कोहल को डालेंगे तो ये लिपिड्स डिसॉल्व हो जाएंगे, ये लेयर डिसॉल्व हो जाएगी, तो अब सेल वॉल और पतली हो जाएगी
और ज़्यादा चांसेस हैं डाई के लूज होने के, जबकि यहाँ पर लिपिड्स बहुत कम है, डिसॉल्व हुए भी तो इसकी थिकनेस पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं और डाई रिटेन रहेगी। सो सेकेंड रीजन क्या है इसका, मोर लिपिड्स, मोर लिपिड्स, दिस विल बी डाइजेस्टेड और डिसॉल्व्ड बाय द अल्कोहल, मोर लिपिड्स डिसॉल्व्ड बाय अल्कोहल या एसीटोन। सो वैसे ही पतली सेल वॉल है, थिन है, और ऊपर से लिपिड्स बहुत ज्यादा हैं, वो डिसॉल्व हो गए तो और पतली हो जाएगी, इस कारण से वो लूज कर देता है ग्राम्स डाई को और इसीलिए वो कलरलेस हो जाते हैं। तो अब मैं लिखती हूं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, विच डू नॉट लूज क्रिस्टल वॉयलेट डाई ऑन या आफ्टर वॉशिंग विथ, क्या लिखूं बताइए, अल्कोहल। अल्कोहल से वॉश करने के बाद भी जो क्रिस्टल वॉयलेट डाई को रिटेन रखते हैं या लूज नहीं करते हैं वो पॉजिटिव, और विच लूज और डू नॉट रिटेन क्रिस्टल वॉयलेट डाई आफ्टर वॉशिंग विथ अल्कोहल, वो हैं ग्राम नेगेटिव। पहले तो दोनों ही डाई को लेते हैं, लेकिन KI के बाद भी दोनों रिटेन करते हैं, बट अल्कोहल के बाद ग्राम नेगेटिव रिटेन नहीं कर पाता इन कारणों से, और ग्राम पॉजिटिव रिटेन कर लेते हैं। काउंटर स्टेन करने पे फिर से ग्राम नेगेटिव पिंक कलर के हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, और ये पर्पल या वॉयलेट ही रहते हैं। सो दीज आर द वेरियस डिफरेंसेस इन ग्राम पॉजिटिव, बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। बट कुछ और इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि हमने बात की थी मीसोसोम्स कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, ग्राम पॉजिटिव में। तो अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे मीसोसोम्स मोर प्रोमिनेंट, मोर प्रोमिनेंट, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं ये पॉइंट, और यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ, मीसोसोम्स लेस प्रोमिनेंट, राइट, लेस प्रोमिनेंट। इसके अलावा भी कुछ इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डिफरेंसेस हैं। आइए अब हम उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन जो होती है वो सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकती है। एक्चुअली सेल वॉल क्या, वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स के सिंथेसिस को रोक सकती है, एंटीबायोटिक, ठीक है। तो आइए देखें पॉजिटिव और नेगेटिव पे उसका क्या इफेक्ट आएगा, देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ और डिफरेंसेस की बात कर रही हूँ। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में, ये बैक्टीरिया है, आप लिख लेना, ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया, हमें तो समझना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डाली, इसको दी, मतलब इसको एक्सपोज किया पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के सॉल्यूशन में। पेनिसिलिन क्या होगा, ये पेनिसिलिन क्या करेगा, पेप्टाइडोग्लाइकन्स के बनने को इनहिबिट करता है। सो दिस इनहिबिट पेप्टाइडोग्लाइकन सिंथेसिस, और अगर पेप्टाइडोग्लाइकन्स नहीं बनेंगे, यानी कि सेल वॉल फॉर्म नहीं होगी, जब ये रिप्रोड्यूस करेगा, बाइनरी फिजन होगा, नए बैक्टीरिया बनेंगे, तो सेल वॉल को ये बनने नहीं देगा, और जब सेल वॉल को नहीं बनने देगा तो ये बैक्टीरिया कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डाई, इट विल डाई। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पेनिसिलिन के लिए बड़ा सेंसिटिव है। अगर पेनिसिलिन, अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने डिजीज कॉज की और आपने पेनिसिलिन दे दिया तो वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सो हम क्या बोल सकते हैं, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, या कहें दे गेट्स किल्ड बाय पेनिसिलिन, सेंसिटिव, दे विल डाई इन पेनिसिलिन। यहां क्या होगा, यहां अगर आपने पेनिसिलिन दी तो क्या होगा, पीजी तो नहीं बनने देगा वो, लेकिन लाइपोपॉलीसेकेराइड की लेयर तो बन जाएगी ना, आउटर मेम्ब्रेन तो बनेगी, तो कुछ तो सेल वॉल का पार्ट बनेगा, यानी इतने आसानी से बैक्टीरिया नहीं मरेगा। सो दे आर रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन एंटीबायोटिक,
पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, इसीलिए और खतरनाक हो जाते हैं। वैसे ही ये टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वैसे ही ज्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव हैं, और ऊपर से ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए भी रेजिस्टेंट है। नॉर्मली बुक्स में क्या लिखा होता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सभी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो ग्राम नेगेटिव की बीमारी में फिर क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं डॉक्टर्स। हाँ, जो भी ऐसी एंटीबायोटिक है जो पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल को बनने से रोकती है, उसके लिए ग्राम नेगेटिव डेफिनेटली रेजिस्टेंट होंगे। दैट मीन्स दे विल नॉट डाई, दे विल नॉट गेट किल्ड। सो इस तरह की एंटीबायोटिक को नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, जो पॉजिटिव को किल कर सकती है, नेगेटिव को नहीं कर सकती। हालांकि कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इनहिबिट करती हैं, वो पॉजिटिव को भी मारेंगी, नेगेटिव को भी मारेंगी, दोनों को मारेंगी। एक बड़े ग्रुप को मार रही है, पॉजिटिव को भी नेगेटिव को भी। उन्हें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, फॉर योर नॉलेज। राइट नाउ एक और बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताती हूँ। सपोज करिए कि हमारे बॉडी में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आया। हमें पता है हमारा सलाइवा, टीयर्स, हमारे बॉडी के अंदर लाइसोसाइम नाम का केमिकल होता है, और ये बैक्टीरियोसाइडल होता है, यानी बैक्टीरिया को किल करता है। हम इसको बहुत सारी जगह पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। तो सपोज करिए कि ये बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव, यानी ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये उसकी सेल वॉल है जो किसकी बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन्स की। ये जो लाइसोसाइम है ये भी पेप्टाइडोग्लाइकन्स को डाइजेस्ट कर देता है, खत्म कर देता है, काट देता है, खा जाता है। तो जैसे ही ऐसा बैक्टीरिया बॉडी में आया, लाइसोसाइम ने क्या किया, इसकी सेल वॉल को डैमेज कर दिया। और जब इसकी सेल वॉल ही नहीं रही स्टूडेंट, सेल वॉल जो है वो स्ट्रेंथ, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, तो ये बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये लाइसोजाइम के लिए क्या है, बताइए, सेंसिटिव या रेजिस्टेंट? सेंसिटिव टू लाइसोजाइम। और जब ये बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं रहेगी तो अब क्या बचेगा स्टूडेंट्स इसमें, बताइए क्या बचेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बचेगी, और प्लस अंदर का पूरा जो भी साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल, सब कुछ बचेगा। या क्या मैं ये कहूं कि ये बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल बचेगा? बैक्टीरियल सेल या बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, पूरी की पूरी सेल वॉल डाइजेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी है, जिसको ये लाइसोजाइम खत्म कर देगा। हम क्या कह सकते हैं? कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सेल वॉल, क्योंकि वो बनी ही पेप्टाइडोग्लाइकन्स की है। तो ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं है, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स, अब क्या कहलाएगा ये? प्रोटोप्लास्ट। सो व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट इज इक्वल टू बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, दिस बिकम्स प्रोटोप्लास्ट। ध्यान दीजिए, प्रोटोप्लाज्म नहीं, प्रोटोप्लास्ट, डिफरेंस है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो भी लिविंग पोर्शन है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म पूरा, इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लास्ट क्या है? बैक्टीरियल सेल विदाउट सेल वॉल। कोई भी सेल अगर उसकी सेल वॉल हटा दे, प्लांट सेल वॉल हट जाए कैसे भी, तो क्या बचा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर का सारा कंटेंट, उसे क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। अब यहां पर क्या होगा, आइए देखते हैं। यहां पे जब लाइसोसाइम आप डालोगे तो सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स की लेयर है, और इसके ऊपर एक और लेयर है, आउटर मेम्ब्रेन, जो सेल वॉल का ही हिस्सा है। क्या है स्टूडेंट्स? ये लाइपोपॉलीसैकेराइड्स की लेयर। लाइसोजाइम इसे तो खत्म कर देगा, पेप्टाइडोग्लाइकन्स को तो डाइजेस्ट कर देगा, लेकिन लाइपोपॉलीसैकेराइड की लेयर तो अभी भी रहेगी। यानी कि सेल वॉल कैसी है? कंप्लीटली डाइजेस्टेड या पार्शियली डाइजेस्टेड? तो यहां पे पार्शियली डाइजेस्ट करेगा सेल वॉल को कौन? लाइसोजाइम।
और ये बैक्टीरिया अभी भी सरवाइव कर जाएगा, यानी कि ये कहीं ना कहीं लाइसोजाइम के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। तभी तो हमारे इम्यून सिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट लाइसोजाइम इसे किल नहीं कर पाता ऐसे बैक्टीरिया को। तो अब क्या बचेगा, अब प्रोटोप्लास्ट प्लस लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर, और इस बैक्टीरियल सेल को अब हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट नहीं, स्फीरोप्लास्ट, स्फीरोप्लास्ट, राइट। सो प्लीज नोट करिए, यहां पर दो वर्ड्स हैं, प्रोटोप्लास्ट और स्फीरोप्लास्ट। सेल विदाउट सेल वॉल, टोटल सेल वॉल खत्म हो गई प्रोटोप्लास्ट, बट सेल विथ पार्शियल सेल वॉल इज नोन एज स्फीरोप्लास्ट। इतना समझ में आया, इसको नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट्स, आइए हम ये देखते हैं कि ये जो इसकी सेल वॉल में, चाहे ग्राम पॉजिटिव हो चाहे ग्राम नेगेटिव हो, इनकी सेल वॉल में एक और डिफरेंस है कि इनमें जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। 3 तो कॉमन होते हैं, एक अलग होता है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखती हूँ, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस का। मैं यहाँ पे अमीनो एसिड्स लिखती हूँ कौन कौन से हैं। इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं वो है एलानाइन, लीवोरोटेटरी, टेक्स्टोरोटेटरी। सो फर्स्ट है एल, एलानिन, then D alanine, then D glutamic acid या glutamate, LDD और L lysine, L lysine। ये 4 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकन्स है ना, तो जो पेप्टाइडो वाला पार्ट है, अमीनो एसिड्स जो है, टेट्रापेप्टाइड चेन, पेंटापेप्टाइड चेन, वो इन अमीनो एसिड्स की बनती है। यहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें, अमीनो एसिड्स कौन से प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये 3 तो कॉमन है, बट ये नहीं होता, ये सिर्फ पॉजिटिव में मिलता है। और आपने देखा सिर्फ इतने थोड़े से चेंज से ही कैसे सेल वॉल में चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर मिलता है डापा, या डैप भी लिखते हैं, डापा। व्हाट इज दिस डापा? डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। मैं इसका फुल फॉर्म लिख रही हूँ, क्वेश्चन आता है। डाई अमीनो पाइमेलिक एसिड। डापा किस में मिलेगा स्टूडेंट्स? ग्राम नेगेटिव में। टिकोइक एसिड किस में मिलेगा? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अलग अलग चीजें, ये एक अमीनो एसिड है, राइट? डापा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव की मोटी सी सेल वॉल है, यूनिफॉर्म है, होमोजीनस है, सिंगल लेयर्ड है, सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी हुई है, स्मूथ है, बहुत सारा पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूरिन है, बहुत कम लिपिड्स हैं, टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, पेनिसिलिन के लिए सेंसिटिव है, लाइसोजाइम के लिए सेंसिटिव है। अगर लाइसोजाइम डालेंगे तो प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा, और इनमें ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल में बहुत सारे लिंकेजेस हैं, इनडायरेक्ट लिंकेजेस है, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, और ये सारे अमीनो एसिड्स हैं। जबकि ग्राम नेगेटिव जो अल्कोहल से वॉश करने के बाद अपना स्टेन खोकर कलरलेस हो जाते हैं, उनकी सेल वॉल कंपैरेटिवली काफी थिन है, डबल लेयर्ड है, एक लेयर पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी है और एक लाइपोपॉलीसेकेराइड्स की बनी है। टिकोइक एसिड इसमें एब्सेंट है। यहाँ पे डायरेक्ट लिंकेजेस हैं, ज्यादा लिंकेजेस नहीं है, लेस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, और इसीलिए ये इतना जल्दी अपना स्टेन को लूज कर देते हैं अल्कोहल से वॉश करने पे। हाँ, लिपिड्स बहुत सारे हैं, म्यूरिन कंटेंट कम है, और ये पेनिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट है। ज्यादातर पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव ही होते हैं, और साथ में इसमें डापा नाम का स्पेशल अमीनो एसिड मिलता है जो ग्राम पॉजिटिव में नहीं मिलता। लाइसोजाइम से ट्रीट करने पर ये स्फीरोब्लास्ट बनाते हैं। ग्राम पॉजिटिव में मीसोजोम ज्यादा है, ग्राम नेगेटिव में कंपैरेटिवली कम है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस जो मैं इसका लिखने वाली हूं स्टूडेंट्स, वो ये है कि अभी हालांकि वो समझ नहीं आएगा, वो नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा। इसका जो फ्लैजिला होता है उसमें 4 रिंग्स होती हैं। ये क्या है ये सब बाद में समझ में आएगा। 4 रिंग्स इन फ्लैजिला हम बात करेंगे, और फ्लैजिला में भी कहाँ? उसकी बेसल बॉडी में।
इन बेसल बॉडी ऑफ फ्लैजिला। इन 4 रिंग्स के नाम मैं लिख रही हूं LPSM रिंग्स। क्या है ये अच्छे से नेक्स्ट क्लास में समझ आएगा। जबकि ग्राम नेगेटिव में सिर्फ 2 रिंग्स होती हैं, सॉरी ग्राम पॉजिटिव में 2 रिंग्स हैं, ये वाली S और M वाली, और ग्राम नेगेटिव में 4 रिंग्स हैं। कहाँ पे? वही फ्लैजिला की बेसल बॉडी में। ये सब स्टूडेंट्स आ जाएगा, अभी थोड़ा सा याद कर लो, अगली क्लास में अच्छे से समझ के याद हो जाएगा। LPSM, LPSM का क्या मतलब है या SM का क्या मतलब है, ये तक अच्छे से समझ में आ जाएगा, आई प्रॉमिस यू। तो आइए अब हम इनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं। ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिखती हूँ। ग्राम नेगेटिव में ई कोलाई बहुत कॉमन बैक्टीरिया है। देन विब्रियो कॉलेरी जिससे कॉलेरा होता है, विब्रियो कॉलेरी। देन एग्रोबैक्टीरियम, ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे 12th क्लास में, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, ये भी इसी में आता है। जबकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो दही बनाने में काम आता है लैक्टोबैसिलस, जितने भी बैसिलाएं हैं वो ज़्यादातर यही हैं, जिसे लैब भी बोलते हैं। देन कॉर्नी बैक्टीरियम, यहाँ लिख देती हूँ कॉर्नी बैक्टीरियम, जैसे कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थरी। देन स्टेफाइलोकोकस जो है, स्टेफाइलोकोकस, ये सब इसमें आते हैं। एक बार आप नोट डाउन करिए। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे स्टेफाइलोकोकस हो गया। देन मैं यहाँ लिख देती हूँ स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉस्ट्रीडियम जिससे टेटनस होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टेटेनाए, क्लॉस्ट्रीडियम, या क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम जिससे बॉट्यूलिज्म फूड पॉइजनिंग होती है। ये सब ग्राम पॉजिटिव है। मेन हमें क्या याद रखने हैं, ई कोलाई और विब्रियो, 2 एग्जाम्पल्स हमें अच्छे से याद होने चाहिए, और यहाँ पर कॉर्नी बैक्टीरियम पता होना चाहिए, और लैक्टोबैसिलस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राम स्टेनिंग एंड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आप इसको एक बार नोट कर लो। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों ज़्यादातर पैथोजेनिक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव है, कैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से किल नहीं होते हैं, क्यों वो स्टेन एक बार डाई लेने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद, फिक्स करने के बाद भी अल्कोहल से वॉश करने पे लूज कर देते हैं, ये सब कुछ। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स छोटे से नेक्स्ट टॉपिक की, फिर फ्लैजिला हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एंड दैट इज शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बहुत सारे शेप्स हैं, बट जो मोस्ट कॉमन शेप्स हैं वो 4 शेप्स हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सो लेट्स राइट डाउन शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। मेन 4 शेप्स है, मैं पहले उन मेन शेप्स की बात करती हूं। फर्स्ट, गोल गोल गुलाब जामुन जैसे, लड्डू जैसे, उन्हें कहते हैं कोकस या कोकाए। सिंगुलर होगा कोकस और प्लूरल स्पेलिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, कोकाए। ये कैसे बैक्टीरिया हैं? स्फेरिकल, स्फेरिकल, गोल, स्फेरिकल इन शेप। अकेले भी मिल सकते हैं, ग्रुप में भी मिल सकते हैं, अकर सिंगली और इन ग्रुप्स। और स्टूडेंट्स ये मोस्टली नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। आपके लेवल पे तो आपको यही समझना है कि ये फ्लैजिलेटेड नहीं होते, इनमें फ्लैजिला नहीं होता, यानी ये मोटाइल नहीं होते। मोटाइल नहीं होते अगर, तो फिर ये कैसे मूव करते हैं? फिर ये डिपेंड करेगा हवा के करंट पे, वाटर के करंट में, जहां भी ये मिलते हैं वहां पे, उसके करंट के थ्रू। सो मैं यहां पे लिख देती हूं नॉन फ्लैजिलेटेड या नॉन मोटाइल। एक्चुअली कुछ होते भी हैं, बट आपके लेवल पर अगर क्वेश्चन आएगा चारों शेप्स में से, तो वो यही हमारा आंसर होगा। अब ये कई तरीके के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट, इसमें पहला, अगर ये अकेला है
तो उसे मोनोकोकस कहेंगे। ये ऐसा, बस दिस इज मोनोकोकस। मैं पहले यहाँ नाम लिखती हूँ, नाम से ही समझ में आ रहा है, मोनो मतलब सिंगल, सो मोनोकोकस मतलब सिंगल, सिंगल। ये अगर शेप कैसा है उसका, दो लड्डू जैसा, ऐसा ऐसा पेयर्ड है, अगर दो लड्डू हैं तो क्या कह दोगे बताइए? डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस। चार हैं तो क्या बोलोगे? टेट्राकोकस। और पूरी चेन अगर है, चलो पहले टेट्राकोकस लिखते हैं। टेट्राकोकस मतलब इन ग्रुप ऑफ 4, कुछ इस तरह से, 1 2 ऐसा शेप है। ये एक बैक्टीरिया है, 4 बैक्टीरिया नहीं, ऐसे एक बैक्टीरिया है, ये इस तरह से मिल रहे हैं। नाउ अगर चेन में है वो, तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? चेन को कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस इन चेन्स, अकर्स इन चेन। चेन्स कैसे? कुछ ऐसे, ठीक है। अगर गुच्छे की तरह है, अंगूर के गुच्छे जैसा, उसे कहते हैं स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। लाइक, या ऐसा लिख देती हूँ, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। कैसा दिखेगा ये देखें, जैसे ऐसा, ऐसा शेप होगा, समथिंग लाइक दिस, राइट। एक और अंगूर बना देते हैं। नाउ अगर 3D शेप है तो उसे कहते हैं सार्सिनी, 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप। तो हमें सब पता होना चाहिए, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता सॉल्व करने में। स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो में कई बार कंफ्यूजन होता है। स्ट्रेप्टो वाला चेन है और स्टेफाइलो वाला अंगूर के गुच्छे की तरह है, और सार्सिना मतलब जो 3D फॉर्म अक्वायर करता है। सिंगल या ग्रुप्स में हो सकते हैं। अब हम सेकंड देखते हैं, जिसमें लंबा सा शेप है, रॉड शेप है, स्केल की तरह, और उसे सिंगल को कहते हैं बैसिलस, डबल एल है यहाँ पे, और प्लूरल हो जाएगा बैसिलाए। कैसे हैं ये? रॉड शेप। वो कैसे थे अभी? कोकाई स्फेरिकल, दे आर रॉड शेप, लंबे से हैं, और ये भी ग्रुप्स में भी मिल सकते हैं, सिंगल भी मिल सकते हैं। सो अकर्स सिंगली और इन ग्रुप्स। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगले जो दो हम पढ़ेंगे वो अकेले अकेले ही रहते हैं, वो कभी ग्रुप्स में नहीं मिलते हैं, हम अभी देखेंगे। और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, मोस्टली फ्लैजिलेटेड होते हैं। अगर हम सारे टाइप के बैक्टीरिया के शेप्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया बैसिलस ही होते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन है ये, सबसे ज्यादा है, मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट कॉमन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स, इन्हीं बैक्टीरिया में एक एंडोस्पोर बनता है, वो क्या होता है हम पढ़ेंगे। सो मैं यहां पर लिख देती हूं, एंडोस्पोर फॉर्मेशन फॉर्म्स दैट अकर्स हियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वो हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। नाउ ये कैसे कैसे हो सकता है, आइए देखते हैं। पहला वही मोनोबैसिलस शेप, कैसा होगा बताइए? ये हो गया मोनोबैसिलस। चलो डिप्लोबैसिलस कैसा हो जाएगा? डिप्लोबैसिलस ऐसा, 1 और 2, कुछ ऐसा। टेट्राबैसिलस अगर 4 होंगे, और स्ट्रेप्टोबैसिलस अगर चेन है, स्ट्रेप्टोबैसिलस चेन अगर है, कैसा? कुछ ऐसा, 1 2 ऐसे, ये शेप अगर है चेन्स। स्टेफाइलोबैसिलस यहां नहीं बनेगा क्योंकि अंगूर की तरह गुच्छा नहीं हो सकता, इसका गोल गोल नहीं है, तो स्टेफाइलोबैसिलस नहीं होता, स्टेफाइलोकोकस होता है। 3D वाला फॉर्म भी यहां नहीं बनता, लेकिन यहां पर ये ऐसे जुड़े हो सकते हैं। देखिए, एक के ऊपर एक, इस तरह से। इस शेप को क्या बोलेंगे? एक के ऊपर एक, पैलिसेड। सो फोर्थ इज पैलिसेड। पैलिसेड का मतलब एक के ऊपर एक गड्ढी या ढेरी बनी हुई है, यानी स्टैग्ड वन ओवर दी अदर।
जनरली इनमें फ्लैजिला होता है, मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, ये तो नॉन मोटाइल होते ही हैं, तो हम लिख नहीं रहे हैं। नाउ थर्ड टाइप, थर्ड शेप। थर्ड शेप है स्टूडेंट्स कॉमा की तरह, इसे हम कहते हैं सिंगल को विब्रियम और प्लूरल है विब्रियो। जो कॉलेरा हैजा करता है वो इसी शेप का बैक्टीरिया होता है, कॉमा शेप्ड। कॉमा कैसे लगाते हैं, ऐसे कर्व होता है इनमें एक, सो कॉमा शेप्ड। और ये हमेशा अकेले ही मिलते हैं, कभी ग्रुप्स में नहीं मिलेंगे, अकर्स सिंगली, और इनमें सिंगल फ्लैजिला ही मिलता है, हमेशा फिक्स है, एक ही फ्लैजिला होगा। मोनोट्राइकस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो सिंगल, अब फ्लैजिला प्लूरल है, फ्लैजिलम, सिंगल फ्लैजिलम एट अपेक्स, इसकी टिप पर एक फ्लैजिला मिलता है। मोटाइल होते हैं, हमेशा अकेले रहते हैं, अकेले रहते हैं, हमेशा फिक्स है। तो मैं दोबारा एक बार शेप बना देती हूँ, ये कॉमा शेप, हम ऐसे बनाते हैं ना कॉमा, कॉमा शेप विथ अ फ्लैजिला, राइट। नाउ फोर्थ शेप, अगर वो लंबा है लेकिन ट्विस्ट हो गया है तो स्पाइरिलम, स्पाइरिलम या स्पाइरिला, सिंगुलर और प्लूरल। कैसा है ये, ट्विस्टेड शेप है, ट्विस्टेड मतलब ऐसा एक्चुअली। पर इसको कॉमनली कैसे बनाते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे भी बना देते हैं। ये भी हमेशा अकेले ही रहते हैं, अकर्स सिंगली, और इनमें भी फ्लैजिला होता है, ये भी फ्लैजिलेटेड होते हैं, बट इनमें जरूरी नहीं है एक ही फ्लैजिला हो सकता है एक ही एंड पे फ्लैजिला हो किसी स्पाइरलम बैक्टीरिया के, हो सकता है दोनों एंड्स पे हो एक एक फ्लैजिला, हो सकता है एक ही एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला हो सकता है दोनों एंड्स पे बहुत सारे फ्लैजिला, तो कई तरह का हो सकता है। मैं एक दो बना देती हूँ, एक एंड पे एक फ्लैजिला, या दोनों एंड्स पर एक एक फ्लैजिला, या दोनों एंड्स पे बहुत बहुत सारे फ्लैजिला, या किसी एक एंड पे बहुत सारे फ्लैजिला। तो नॉन मोटाइल कौन सा है, कोकस, नॉन मोटाइल या नॉन फ्लैजिलेटेड। मोस्ट कॉमन कौन सा है, बैसिलस। एंडोस्पोर्स किस में मिलते हैं, बैसिलस में। हमेशा फ्लैजिलेटेड कौन से होते हैं, विब्रियो में हमेशा सिंगल फ्लैजिला होगा, स्पाइरलम भी फ्लैजिलेटेड होते हैं, बैसिलस फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड दोनों हो सकते हैं। ये मेन 4 शेप्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी में दिए हैं, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बट इसके अलावा भी कुछ अदर शेप्स हो सकते हैं जो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, जैसे कि एक शेप है स्टॉक्ड बैक्टीरिया होते हैं। स्टॉक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डंडी, स्टॉक्ड बैक्टीरिया, जैसे कॉलोबैक्टर नाम आना चाहिए, कैसा होता है, इस तरह का बैक्टीरिया, ऐसा, ये स्टॉक है इसमें। एग्जाम्पल बस एक एक नाम पता होना चाहिए, कॉलोबैक्टर, इट इज अ स्टॉक्ड बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया तो होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें साइड से बड्स निकलती हैं, जैसे आपने यीस्ट पढ़ा होगा, हाइड्रा पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, वहां पे बडिंग होती है ना, उस तरह का, जिसका नाम है रोडोमाइक्रोबियम। सो उसे कहते हैं बडिड बैक्टीरिया, बडिड बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है रोडोमाइक्रोबियम, माइक्रोबियम। कैसा होगा, जैसे सपोज अगर ये बैक्टीरिया है मेन, ऐसा, तो इसमें से ये बडिंग्स, ऐसा, ये नॉर्मल शेप है इसका, इस तरह का शेप है, ऐसा बड्स निकल रहे हैं लाइक दिस, राइट। नाउ थर्ड एक और बैक्टीरिया हमें पढ़ना है, वो है फिलामेंटस, फंगस की तरह बैक्टीरिया होता है, जिसे कहते हैं फिलामेंटस बैक्टीरिया या माइसीलियल बैक्टीरिया। फिलामेंटस फंगस की तरह। और इसका जो एक टिपिकल एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं वो है बेगियोटोआ, बेगियोटोआ, थायोथ्रिक्स, थायोथ्रिक्स और बेगियोटोआ।
These are other shapes, but most commonly 4 shapes. तो आज हमने ग्राम स्टेनिंग, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंसेस और शेप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा. नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बैक्टीरिया के मोटाइल स्ट्रक्चर यानी फ्लैजिला की, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव के फ्लैजिला में क्या डिफरेंस होता है और फ्लैजिला के बेसिस पर कौन कौन से टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं. ये तो शेप्स के बेसिस पर हैं. लाइक ई कोलाई इज अ बैसिलस, डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, नाम ही है कोकस जो निमोनिया कॉज करता है, इट इज अ कोकाई. विब्रियो कॉलरी जो कॉलेरा करता है, इट इज अ विब्रियो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया. तो नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि वो कैसे शेप का है. ऐसे ही फ्लैजिला के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग वो कैसे होते हैं. ये सब कुछ और बहुत कुछ इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.